Good morning, students. I hope you all are fine. Yes, but let us start study. Today we will discuss about chapter 15 of your EVS book, and the name of this chapter is The World of Birds. ठीक है, पक्षियों का संसार. ठीक है, हमने अपने डेली लाइफ में बहुत से अलग अलग टाइप के पक्षी देखे हैं, है ना. बर्ड्स देखे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, है ना. आप खेतों में नज़र आ जाते हैं, आसमान में, ठीक है, हर जगह नज़र आ जाते हैं. कभी कभी उड़ते हुए पेड़ों पे, है ना, बैठे हुए देख लेते हैं हम, घरों के आसपास. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स हम देखते हैं अपनी डेली लाइफ में. ठीक है, लाइक आपने ये भी देखा है, ठीक है, पिजन, स्पैरो, पिकॉक. ठीक है, ये वाइल्ड बर्ड है बेटा, किंगफिशर टाइप. ठीक है, ये बर्ड भी आपने देखा है. ठीक है, कुकू यानी कि कोयल. ठीक है, ये सभी बर्ड्स हमने अपनी डेली रूटीन में देखे हुए हैं, है ना. सो आज हम डिस्कस करेंगे इनके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में. ठीक है, इनकी बॉडी शेप कैसी होती है और इनके बॉडी पार्ट्स. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट दिस द बॉडी पार्ट्स ऑफ अ बर्ड. ठीक है, दिस वन इज आई. ठीक है, ये इनकी चोंच है जिसे हम क्या बोलते हैं, बीक. ठीक है, ये इनके लेग है. ठीक है, क्लो क्या होते हैं बेटा, इनके पंजे. ठीक है, टेल यानी कि इनकी पूंछ, फैदर इनके ये वाले पंख. ठीक है, विंग्स जो इनको उड़ने में हेल्प करते हैं. ठीक है, क्लियर है बेटा. सो दीज आर द बॉडी पार्ट्स ऑफ अ बर्ड. ठीक है, सो सम स्पेशल फीचर्स ऑफ बर्ड. ठीक है, बर्ड्स के कुछ स्पेशल फीचर्स देखिए बेटा. अ बर्ड हैज़ अ स्ट्रीमलाइन बॉडी विच हेल्प इट टू कट थ्रू द एयर. ठीक है बेटा, इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है, जो ये हवा को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं. ठीक है, आसमान में इजीली उड़ सकते हैं. इट हैज़ विंग्स. द विंग्स आर अटैच्ड टू द बॉडी विद द हेल्प ऑफ मसल्स. जो इनके पर लगे होते हैं बेटा, ठीक है, जो इनके विंग्स होते हैं, इनके मसल्स से इस तरीके से अटैच होते हैं कि ये आसानी से उड़ पाते हैं. ठीक है, आगे पीछे, ठीक है, अप डाउन वो इजीली मूव कर सकते हैं. ठीक है, सो फेदर्स आर अटैच टू द विंग्स. और फेदर्स जो पंख होते हैं इनके परों से जुड़े होते हैं, विंग से जुड़े होते हैं. अ बर्ड हैज़ टू टाइप ऑफ फेदर. ठीक है, जो बर्ड के भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेदर होते हैं. सम आर ऑफ डाउन फेदर्स, सम आर फ्लाइट फेदर्स. ठीक है, अब देखो डाउन फेदर क्या होते हैं बेटा. डाउन फेदर ये वाले पंख होते हैं बेटा, देखे होंगे आपने. Down feathers cover the body. They are small and fluffy. They help the bird to keep warm. ठीक है, जो ये डाउन फेदर्स होते हैं ये जो बर्ड्स की बॉडी को कवर करके रखते हैं. ठीक है, फ्लफ़ी होते हैं. ठीक है, जिससे वो क्या है, ये क्या है, पक्षियों को गर्म रखते हैं. ठीक है, फ्लाइट फेदर्स आर अटैच टू द विंग्स. ये विंग से अटैच होते हैं. दे आर फ्लैट एंड लॉन्ग. ठीक है, फ्लैट होते हैं एंड लॉन्ग होते हैं. दे हेल्प द बर्ड टू फ्लाई. ठीक है, इनकी वजह से उनको पक्षियों को उड़ने में आसानी हो जाती है. ठीक है, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फेदर. ओके, एंड द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बर्ड. सो फर्स्ट वन इज फ्लाइंग बर्ड्स. फ्लाइंग बर्ड्स वो होते हैं बेटा जो आसमान में आराम से उड़ सकते हैं. ठीक है, मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, दे आर नोन एज फ्लाइंग बर्ड्स. ठीक है, अब बेटा, ठीक है, लाइक ईगल, पिजन, स्पैरो. ठीक है, दीज आर द फ्लाइंग बर्ड्स. एंड सम आर फ्लाइटलेस बर्ड्स, यानी कि ऐसे पक्षी जो उड़ नहीं सकते. ठीक है, कैसुवेरी, कीवी, एमू, पिजन, ये कुछ ऐसे बर्ड्स है बेटा जो उड़ने में बिल्कुल भी एबल नहीं होते. ठीक है, ये उड़ नहीं पाते क्योंकि इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इनका जो मसल्स है, ठीक है, इनके जो बोन्स है बहुत ज़्यादा क्या होते हैं बेटा, हैवी होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, ये उड़ नहीं पाते. ठीक है, दीज बर्ड्स आर फास्ट रनर और गुड स्विमर. तो इस टाइप के जो ये उड़ नहीं पाते ये बर्ड या तो फास्ट रनर होंगे, ठीक है, या फिर बहुत अच्छे स्विमर होते हैं, बहुत ही अच्छे तैराक होते हैं, ये तैर सकते हैं. ठीक है, ऑस्ट्रिच, कैसोवेरी, कीवी, रेहा, एमू, पिजन, दीज आर द फ्लाइटलेस
बर्ड्स, यानी कि ऐसे बर्ड्स जो इनके हैवी बोन्स एंड मसल्स की वजह से उड़ नहीं पाते, सो दीज आर नोन एज फ्लाइटलेस बर्ड्स। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज एक्वेटिक बर्ड्स। एक्वेटिक, एक्वा यानी कि वाटर, तो एक्वेटिक बर्ड्स यानी कि पानी में रहने वाले पक्षियों को क्या बोला जाता है बेटा? एक्वेटिक बर्ड्स, ठीक है। दे हैव स्पेशल ऑयल ग्लैंड सो दैट देयर फेदर्स डू नॉट गेट वेट, यानी कि उनके जो फेदर है उनकी बनावट कुछ ऐसी होती है, ठीक है, ऑयली टाइप, जिसकी वजह से उनके जो फेदर है पानी में रहने के बावजूद भी गीले नहीं रहते, गीले नहीं होते, ठीक है। फ्लैमिंगोज, क्रेन्स, डक्स एंड स्वैन्स आर एक्वेटिक बर्ड्स, ठीक है। तो इनकी ये फेदर की स्पेशल क्वालिटी होती है कि ये इतने ऑयली टाइप के होते हैं जिनकी वजह से उनके फेदर में पानी नहीं ठहरता, ठीक है। अगर वो गीले हो भी जाए तो पानी आसानी से उतर जाता है फेदर से, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट डू बर्ड्स ईट। बर्ड्स क्या खाते हैं? दे आर मोस्टली इंसेक्ट ईटर, ठीक है। ज़्यादातर वो जो अर्थ में, धरती के अंदर जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाते हैं, ठीक है। मीट ईटर्स, सम बर्ड्स लाइक पैरट्स आर फ्रूट ईटर्स, ठीक है। तो बर्ड्स भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स का जो ईटिंग वे ऑफ ईटिंग है वो भी अलग अलग है। कुछ जो है बर्ड्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्लांट्स इनको खाना पसंद करते हैं, ये खाते हैं, और कुछ जो वाइल्ड बर्ड्स होते हैं वो क्या है? फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं, यानी कि मांस खाने वाले होते हैं, ठीक है। बीक्स ऑफ बर्ड्स, ठीक है। तो पक्षियों की चोंच कैसी होती है? बिल्कुल तीखी होती है, ठीक है। जैसे कि पैरट की एक पिक दी हुई है आपको बुक में, इसकी बीक, चोंच कैसी है? घूमी हुई है ना, बिल्कुल। सो दीज आर नोन एज कर्व्ड बीक, ठीक है, जिसे बेटा बीक को बिल भी बोला जाता है, ठीक है बेटा। हाँ जी बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स, यानी कि जैसे पक्षी होते हैं उनकी चोंच भी अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है। क्रैकर्स, छोटी छोटी चोंच, जैसे स्पैरो है, ठीक है, स्पैरो आपने देखा है, पिकॉक, इनकी पिजन, इनकी जो चोंच होती है बिल्कुल छोटी होती है, ठीक है, थिक, हार्ड, ठीक है, इस टाइप की इनकी चोंच होती है। श्रेडर, जैसे ईगल है, ठीक है, इनकी जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं उनकी बीक कैसी होती है बेटा? ऐसी कर्व्ड, स्ट्रॉन्ग होती है, हुक टाइप की, जिससे क्या है वो मांस को आसानी से चीर चीर कर खाते हैं ये। चीजल बीक, चीजल क्या होती है बेटा? बिल्कुल तीखी, कील की जैसे बिल्कुल तीखी चोंच होती है बेटा, जैसे भाला होता है ना उनकी तरह बिल्कुल तीखी चोंच होती है, ठीक है। ये क्या करते हैं? जैसे वुड पिकर छेद करते हैं जहाँ जैसे रहने की जगह है, जैसे पेड़ पर इतना नॉन स्टॉप ऐसे चोंच मार के, ठीक है, वहाँ पे एक बोरो बिल सा बनाते हैं जिसके अंदर वो रहते हैं, ठीक है। और ये क्या है? क्या ईटिंग करते हैं बेटा? इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स होते हैं ये। प्रॉब, इनकी चोंच बहुत ज़्यादा पतली, तीखी और लंबी होती है, जैसे हमिंग बर्ड, ठीक है, हमिंग बर्ड, इनकी चोंच ऐसी तीखी, बिल्कुल सुई जैसी लंबी होती है, ठीक है। स्ट्रेनर यानी कि लाइक डक, स्वैन, डक एंड गूज हैव लॉन्ग एंड फ्लैट बीक्स, ठीक है, इनकी चोंच कैसी होती है? बिल्कुल फ्लैट होती है एंड लॉन्ग, बिल्कुल, ठीक है, और उस पर क्या है? छोटे छोटे होल्स बने होते हैं, ठीक है। These holes strain small plants and animal from the muddy water, ठीक है। ये क्या है? जो मडी वाटर होता है, कीचड़ वाला पानी होता है, उसमें से इनको जो भी है इनको खाने पीने की चीज़ें वहाँ से ये निकालते हैं, ठीक है, वहाँ से कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज स्पीयर। Spear, birds like herons, kingfisher and pelicans have spear-like beaks adapted for fishing, ठीक है। इस टाइप की जो चोंच होती है बेटा वो क्या है? फिशिंग, पानी से जो ये है मछलियों का शिकार करने में इनको आसानी होती है, ठीक है। ट्वीज़र, ट्वीज़र बिल्कुल ही छोटी चोंच होती है बेटा। इंसेक्ट ईटर्स लाइक वॉबलर्स हैव थिन पॉइंटेड बीक्स, बिल्कुल ही पतली और छोटी छोटी चोंच होती है। क्रैकर्स की भी चोंच छोटी होती है,
बट क्या है वो मोटी है। एंड ट्वीज़र बिल्कुल ही छोटी चोंच, लेकिन ये चोंच कैसी होती है इन चिड़िया की, पतली, सॉरी बर्ड्स की पतली होती है। स्विस आर्मी नाइफ, ठीक है। क्रोज हैव मल्टीपर्पज बीक दैट अलाउ देम टू ईट फ्रूट्स, सीड्स, इंसेक्ट, ठीक है। ये क्या है बेटा, ओमनिवर्स बर्ड है, ठीक है, जो इसकी चोंच की बनावट कुछ ऐसी होती है जिससे वो इंसेक्ट ईटिंग भी कर सकता है, प्लांट्स, फ्रूट्स, ठीक है, ईटिंग भी कर सकता है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस these topics only, so read these topics carefully. Thank you, have a nice day.